मुखालिफ मसीह की रूह आपको एक भूख और नशा देगी, कोई ऐसी चीज जो आपको उसके पास वापस लाए, इस हद तक कि आप अपनी एक रूह बेचने को तैयार हो। क्या आप समझ गए हैं? मैंने कहा है सेल, और कुछ लोग समझ रहे हैं जेल और कुछ लोग समझ रहे हैं जेल। आप अपना तमाम पैसा जाया करने को तैयार होते हैं सिर्फ एक चीज पाने के लिए। क्या आप लोग सुन रहे हैं? सिर्फ एक चीज पाने के लिए। मैं इसे पालूं, मैं इसे पालूं, मैं ये खा लूं, मैं आपसे इल्तमास करती हूँ। और वो उसे इतना दिलकश बनाते हैं कि आपने उसके लिए ख्वाहिश और तलब पैदा होती है कि आप कहते हैं कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, और उस चीज के लिए आपकी भूख इतनी शदीद होती है, और आप अपने अंदर ये अच्छे से जानते हैं कि ये आपके लिए खतरनाक है, फिर भी आप खुद को निजाम के हवाले कर देंगे। मगर आप फिर भी वो काम करते हैं, और आप अपने साथ घर में सिर्फ टी शर्ट्स के साथ आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं बता रही हूँ, आपको वीव बहुत पसंद है, पलकें बहुत पसंद है। आप हंस रहे हैं। गौर से सुने, बाइबल बताती है कि कोई भी आदमी खुद से ये नहीं कर सकता। तो आप इस हालत में हैं या इसमें वापस आना चाहते हैं, यानी ऐसा दिन और वक्त आता है जब दुनिया आपको गुमराह करती है, और ये वो है जो लोग करते हैं। वो हर चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स चलता रहना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप गौर से सुन रहे हैं? मैंने नेटफ्लिक्स का नाम लिया। मैं उस कंपनी की बेइज्जती नहीं कर रही, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी फिल्में चलती रहनी चाहिए। आप कोई गेम डाउनलोड करने को तरजीह देंगे। आप मेरी तरफ देख रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आपकी ख्वाहिशात है, ये सब चीजें हमें चर्च से दूर रखती हैं। लोग कहते हैं कि आप हमें हरासा करते हैं, और हम सोचते हैं हमें फिल्म देखने जाना चाहिए। मैं कहती हूँ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? कैसे ये लोग मेरे पास ये कहानियां नहीं लाएंगे? कैसे मैं ये करूं जब वो मेरे गिर्द सरगोशियां करते हैं? मैं कहती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। हम यहाँ उसको जला देने के लिए हैं, इसलिए अब सब्बत के दिन की कोई इज्जत नहीं रही। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमें हमेशा तफरीह की बात करनी है। मुझे ये करना है, मुझे मजा करना है। मुखालिफ मसीह इस वक्त यही कर रहा है। दुनिया का ये एजेंडा है कि हम में उसकी ख्वाहिश पैदा करे, आपकी भूख को बढ़ाए, आपकी तमाम कमजोरियां, आपके तमाम गुनाहों को दुनिया देखती है और कहती है, ठीक है, तुम जो चाहो पा सकते हो, तुम अपनी जिन्स या जो भी बदलना चाहो बदल सकते हो, जो कुछ भी तुम चाहते हो तुम अभी पा सकते हो। ये एजेंडा आपको बेहिस बनाता है खुदा के कलाम और खुदा की चीजों के लिए। एजेंडा एक ही है कि आपको बेहिस बनाया जाए उसके लिए जो सच है, और आपको एक मीठी गोली दी जाएगी जहां सब मीठा है। लिक्विड चॉकलेट, extra cheese. क्या आप समझ रहे हैं? इस हद तक कि आप बेहिस हो जाए, बेहिस हो जाए। तो कोई हॉलीवुड से आता और कहता है, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। बाइबल के यीशु की बात ना करो, मैं यीशु हूँ। और चूंकि आपकी मोहब्बत फीकी पड़ चुकी है, तो आप कहते हैं आप बस हंसते हैं। ये आपके लिए अहम नहीं रहता। क्या आप समझ रहे हैं? आप अपनी दुआ छोड़ते और मिस्टर वेस्ट के पास जाते हैं। आप हंसते हैं, आप उस शख्स के साथ, जबकि आपको उस पर हंसना चाहिए।
Anybody मैं can be सिर्फ Mr. मिसालें West, दे रही हूँ। Mr. कोई East, भी मिस्टर वेस्ट Mr. हो North, सकता है, मिस्टर or even ईस्ट, Mr. मिस्टर South. नॉर्थ या मिस्टर Y'all साउथ। get what I'm क्या आप trying मेरी to बात say. समझ रहे हैं? So instead of the तो church इसके praying for बजाय people कि or कलीसिया feeling लोगों के a लिए दुआ sense करे, of लोगों के लिए empathy तरसमंदी towards दिखाए, people, हम we लोगों के begin to अब्बीसी just go एहसासात along के साथ with चलने people's लगते हैं। और demonic इसलिए feelings. मैं And so बताने that's की why I'm कोशिश trying कर to say रही the हूँ कि spirit of the मुखालिफ मसीह की Antichrist रूह is दुनिया in the में है। world. ये It's in the चर्च में church. मौजूद है, It's ये all हर around जगह us. है। And their agenda और is to उनका cause एजेंडा you है as कि a आप child बतौर of God, खुदा as a के parent, फर्जंद, to बतौर दुआ accept करने वाले every के single उस foolishness हमाकत that को they कबूल करें present in जो front आपके of you. सामने वो It पेश is the करते हैं। introduction ये of the मुखालिफ spirit of मसीह the की रूह का Antichrist, तारुफ है, where जहाँ people लोग become मसीह के against खिलाफ Christ, चलते हैं, where you जहाँ become लोग खुदा को godless, छोड़ देते and you हैं no और longer फिर आप feel कुछ भी महसूस नहीं करते, कुछ भी नहीं। There's no कोई conviction. कायलियत Please, नहीं। am I talking to क्या आप anyone मेरी बात tonight? सुन रहे हैं? So that's और why at इसलिए the opening ओलंपिक्स of की the ओपनिंग पर Olympics, they could उन्होंने get up there डा and विंची get, की recreate बनाई गई मसीह के आखिरी Mr. फसा की तस्वीर को Da Vinci दोबारा picture of से the Last Supper of तरतीब दिया। Christ. And they could देखिए, allow उन्होंने 12 12 dry ड्राई queens, क्वींस as बनाई, they call जो themselves, वो खुद it's को not my कहती हैं, word, it's ये their मेरे word, नहीं उनके अल्फाज हैं, to sit there जो एक around the मेज के Last गिर्द Supper बैठी थी। and, और amen, देखिए, उन्होंने to present अपने आप को themselves as इस though तरह से they are पेश किया Christ. जैसे कि वो मसीह हो। This person ये sitting शख्स center दरमियान में and बैठा था forward, acting और as वो though मर्द थी he, she, या खातून it खुद को मसीह के तौर पर I don't पेश know. कर रही थी। is Christ. देखिए, I'm मैं only उनको नहीं saying. जानती, And then मैं बस they बता expect रही the हूँ। world और to फिर accept उनकी that. तवक्को थी And when they कि unveiled दुनिया what was under उन्हें the कबूल plate, करे। और they जब उन्होंने unveiled उससे पर्दा उठाया जो image of a प्लेट के naked नीचे था, तो man, उन्होंने एक which was बरहना the- now मर्द let me पर get- से let me pronounce पर्दा the उठाया। Greek deity मुझे right. बताने दे जिस तरह ये Okay, हुआ we था। said it was Dionysius, यूनानी में वो इसे Dionysius डायोनिशियस or कहते whatever. हैं या जो भी Now, वो था। this Greek ये यूनानी goddess in Greek देवता mythology है। is देखिए, a यूनानी रवायात के मुताबिक वो of the एक god शराब of देवता wine है and और pleasure खुशी का और and fertility अफसाइश का and frolic. और Are you हयातियात all का। getting this? क्या आप समझ रहे हैं? So what I तो saw, जब when मैंने I ये देखा saw, I तो मैं became बहुत so परेशान हुई, disturbed. क्योंकि मैंने कहा Because I say, how कैसे can लोग people वहाँ be बैठे sitting हैं there और and तालियां बजा applauding? रहे हैं, How कैसे can Christians मसीही be ये there तकरीब celebrating मना रहे हैं। and they're saying और this is उन्होंने the कहा कि ये last आखिरी supper. फसा का मंजर है, ये This is the आखिरी last खाना meal. है, Enjoy it. लुत्फानंदोज हो, It's ये delicacies. लज्जत की जगह है। Are you all क्या आप getting समझ this? रहे हैं? So, तो yeah, it's तो ये gross, it तकलीफ is से और nasty, बेदीनी it पर is मबनी disdain. है। This is the type of ऐसी thing चीजों that से the दुनिया world अपने एजेंडे is की promoting तशहीर their कर रही है, agenda. अपने Their agenda. एजेंडे की। And God और is खुदा saying कहता it's है time कि for ये the वक्त church है to कि get my कलीसिया मेरे agenda. एजेंडे पर आए। Are you people क्या आप hearing लोग me सुन रहे tonight? हैं? Notice, गौर करें, during the ओलंपिक्स के Olympics, दौरान opening, ओपनिंग के दौरान they are उन्होंने presenting यूनानी देवता Greek को god. पेश किया। all right, ठीक है, Dionysius. डायोनिशियस Okay, चले let's just say that's his चलें name. कह लेते हैं ये उसका This नाम god है। of- this ये god of यूनानी Greek रवायात का mythology, देवता है which जो is कि the god शराब of का wine, देवता है, pleasure, खुशी का देवता है, fertility. अफजाइश And का he's देवता laying है। there और naked, उन्होंने covered उसे in बरहना flowers दिखाया and और fruits. फूलों और Edible फलों से fruits ढांका and हुआ flowers, था। edible fruits वहाँ and पर flowers. जानवर, फल और And his फूल थे testicles और are वो hanging out. बिल्कुल बरहना था। Are you getting this? क्या आप समझ रहे हैं? Now, watch this अब carefully. गौर से सुने, This ये Greek यूनानी god देवता appears सामने आता in है front of और वहाँ पर billions of people. करोड़ों लोग थे जो पूरी Worldwide. दुनिया से देख रहे थे। When Daniel और याद रखें, is confronted, खुदा ने मुझसे कहा, God उसने told me, मुझे he ये showed me दिखाया this. You will not only be कि तुम contending सिर्फ उस with the prince शहजादे that's से over मुतासर your नहीं हो जो region, तुम्हारे इलाके but पर look out, बरात because जमा in है, this hour मगर there are देखते many रहो antichrists. क्योंकि दुनिया में There बहुत are से many other मुखालिफ spirits मसीह हैं, that are coming, बहुत and सी one of the दूसरी things you रूहें will हैं know they are जो आ coming रही हैं। is you will see the और आप जानते हैं कि वो आ arise रही and the हैं और adoration आप of देखेंगे Greek कि वो उठेंगी gods and deities. और वो यूनानी देवता की Dion- ताजीम करेंगी। डायोनिशियस Dionysius did not just appear on ओलंपिक्स the में table बिला by वजह chance. उसमें इस पर नहीं रखा गया था, During the Olympics, ये right, it was इरादतन रखा गया deliberate. था। It is a उसमें आपको message to पैगाम tell दिया you गया था that कि in this इस hour, वक्त में, in the last आखिरी वक्त hour, में
हम तुम्हें मुतारिफ करवा रहे हैं हमाकत की तमाम चीजें, यूनानी ताकत की तमाम चीजें। ये यूनानी कदीम यूनान के तनाज़र में नहीं, क्योंकि उन दिनों में आपने रूमी सल्तनत देखी और हैवान बाबल में जाहिर हुआ, और देखिए उसके जिस्म का एक हिस्सा रूमी सल्तनत की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, तो आपने उन तमाम लोगों को उठते देखा कि दुनिया को फतह कर ले। ये इसी रूह का फैलाव है इस वक्त में, जहाँ ये मकरूह फरिश्ते हैं जिनके साथ रूहानी मकामों की कुव्वतें काम कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये लादीन कुव्वतें बाकी तमाम लोगों को बहा ले जा रही हैं। मसीहियों से नफरत, यहूदियों से नफरत, स्याह फाम लोगों से नफरत। तो ये नफरत की रूह है, और इसलिए वो ओलंपिक के आगाज पर उस वक्त ये गा रहे थे, सर कटा हुआ है, सर उसके हाथ में है, क्योंकि उन खून की प्यासी रूहों में मौत की रूह है, कत्ल की रूह है। वो औरत क्यों जर्द घोड़े पर सवार थी? क्योंकि मुकाशरा के मुताबिक आखिरी वक्त में आप देखते हैं कि ये चौथे घोड़े से मुतल्लिक है, और ये घोड़ा मौत और खून रेजी की नुमाइंदगी करता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो खुदा ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि इस वक्त वो जिससे नबर्द आजमा है वो मुखालिफ मसीह रूह है, वो धोखे की रूह है, ये झूठ में डूबी रूह है। ये लोगों के जहनों को एक ऐसी हालत में लाना चाहती है। खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो कि वो हर किस्म के झूठ का यकीन करें, हालांकि आपको सच का यकीन करना है। वो चाहती है ये धोखा खाएं और फिर मगलूब हो, जहां आपको खुदा के कामों का एहसास तक ना रहे, और आप दुनिया की चीजों के लिए हसास हो या अपनी ख्वाहिशात के लिए हसास हो। जो आप चाहते हैं, अहद की कोई अहमियत नहीं रही, शादियां खत्म हो रही हैं। आप अपने बच्चों को किसी भी जगह कहीं भेज देते हैं, किसी के भी हाथों में। सही? क्या ये ठीक है? याद रखें, ये मुखालिफे मसीह की रूह है। आप जानवर रखते हैं मगर बच्चों से जान छुड़ाते हैं। लोग इस काटे हमल करवा देते हैं मगर दूसरी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, मगर वो छोटी छोटी चीजों को कीमती तस्वर करते हैं। हालांकि आपको ये समझना है कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये दुआ का वक्त है। जिन दिनों में हम रह रहे हैं, ये आखिरी दिन कहलाते हैं। और हालांकि कुछ वाकयात रूनुमा होंगे, मगर ये इस तरह का वाकया नहीं है जो लोगों की सोचों को बदले कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो लोग इसे मुसीबतों से पहले के वक्त के तौर पर लेते हैं, या मुसीबतों के दिनों में, या मुसीबतों के बाद। मसीही परेशान हैं। हम पहले और बाद के चक्कर में पड़े हैं, या फिर दरमियानी वक्त के। आप यकीनी बनाएं आप तैयार हैं, क्योंकि यीशु अभी उठाए जाने की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम ये निशान देखोगे। आप दुनिया का एजेंडा देखते हैं, वो उसे लागू कर रहे हैं, और वो अपने नाम में ये कर रहे हैं। खुद से प्यार करो, अपने बारे में सोचो, तुम अपना इंतखाब करो। इसकी फिक्र न करो जो खुदा कहता है, अपना इंतखाब करो। और यहीं से खुद परस्ती आ रही है। लोगों के दिल अपने तकब्बुर के साथ भरे हुए हैं। अब वो ओहदों के बारे में नहीं सोचते, वो खुदा के कलाम से मुतल्लिक नहीं सोचते, या ये कि खुदा क्या महसूस करता और किस चीज के बारे में क्या कहता है। आप बस अपने बारे में सोचते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? सब कुछ आप हैं, मैं, मेरी जात, और बस मैं। यही मुखालिफे मसीह की रूह है। बहुत सी रूहें हैं। आज मैं एक ही की बात कर रही हूँ, जो कि ख्वाहिशात की रूह है। मगर जाने कि मुखालिफे मसीह मुआशी निज़ाम के जरिए भी आ रहा है। ये मजहब के जरिए आ रहा है, और झूठे मजहब के जरिए। और ये इस वक्त एक कलीसिया कायम कर रहे हैं,
और ये ऐसी कलीसिया कहलाती है जो तमाम कौमों की नुमाइंदगी करती है। एक कलीसिया, मैं आपको बता रही हूँ, ये कलीसिया पहले ही कायम हो चुकी है, उसका ढांचा पहले ही मौजूद है। क्या आप लोग सुन रहे हैं? तसव्वुर करें कि तमाम मज़ाहिब, तमाम जमायतें एक बैनर तले इबादत करेंगी, तो उसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर मुतारिफ करवाया जा रहा है। एक ही करेंसी होगी जो मुतारिफ करवाई जा रही है। एक मजहब, एक करेंसी। क्या आप सुन रहे हैं? एक क्या? वन वर्ल्ड ऑर्डर। इसका ढांचा पहले ही बन चुका है। तो लोग जो उस कलीसिया में जाते हैं, उन्हें इकट्ठे इबादत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहनुमा बनते हैं। और मैं जानती हूँ कि ऐसा है। और फिर एक सिक्का चलेगा, एक करेंसी चलेगी, और हम जानते हैं डॉलर पहले ही स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है। दुनिया का सारा निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आपको जानना है कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। क्या आप कुछ हिस्सा खुदा को दे रहे हैं? क्या आप कोई चीज खुदा को दे रहे हैं ताकि कहत के दिनों में आपको याद रखा जाए? क्या आप समझ रहे हैं? ये मजहब क्या है, आपको समझना है। आप उसके साथ ताल्लुक में आए, क्योंकि मजहब अपनी जगह से हिलने वाला है। और फिर हुकूमत है। हुकूमत, ये हुकूमत कौन है? किस हुकूमत को आप बयान करते हैं? क्या आप समझते हैं कि हुकूमती ढांचा क्या है? इसलिए हम सदर के लिए दुआ करते हैं, आने वाले इलेक्शन के लिए दुआ करते हैं, जैसे खुदा आपको दिखाता है और हिकमत देता है, और लोगों के दिलों से वो कलाम करे कि वो सही शख्स को व्हाइट हाउस में लाए। वो जो भी हो, सही शख्स हो, वो जो भी हो, खुदावन की तरफ से हो, आपके मुल्क के लिए। अगर ऐसा ना हुआ तो आप जानेंगे कि मुखालिफ मसीह निज़ाम इस शख्स के जरिए काम करेगा, और ये आपके जहनों की तब्दीली का बायस बनेगा। मैंने पहले ये सवाल पूछा था और मैं इस पर वापस नहीं जाऊंगी। और जो सवाल मैंने पहले पूछा था वो ये था कि किस किस्म के निशान और अजायब होंगे जो आपके ख्याल में झूठे नबी और झूठा मसीह करने वाला है। किस किस्म के निशान होंगे? लिखा है वो बड़े निशान और अजायब दिखाएगा। आपके ख्याल में ये क्या होंगे? क्या आप बताएंगे? जो जिस झूठे नबी को झूठा नबी बनाती है, या मुखालिफ मसीह को मुखालिफ मसीह या झूठा मसीह बनाती है, ये नहीं कि वो नबूवतें करेंगे या बड़ी कुदरत से मौजज़े करेंगे, बल्कि ये वो है जो उनका मंबा है, जहाँ से ये नबूवत आती है। क्योंकि एक ही चश्मे से मीठा और खारा पानी नहीं आता, और शायद ये मुंह को मीठा लगे। क्या आप समझ रहे हैं? या सुनने में मीठा लगे। इसकी जड़ कहाँ है? इसका मंबा कहाँ है? इसके पीछे कौन सी रूह है? ये है जिसे आपको पहचानने के काबिल होना है। और मैं आपको कुछ और बताती हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे गौर से सुने, कहीं मत जाएं, इसे बड़ी गौर से सुने, और ये इंतहाई अहम है। ये सिर्फ इस मंबा का मसला नहीं जहाँ से अजीजों वो आता है, क्योंकि वो शख्स नबी की तरह लगेगा, उसी की तरह लगेगा, और शायद वो बहुत ज्यादा हलीम हो। हाँ, और मगर ये इस तरह का मौजज़ा भी होगा कि आपको महसूस हो कि ये सिर्फ कोई मर्द खुदा ही कर सकता है, जब आप खुद को भी देखते हैं। गौर करें, जब आप खुद को भी देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ व्हीलचेयर से उठना नहीं होगा, जैसे कि हम अंधी आंखें खोलते हैं। ये मुआशी तरक्की के मौजज़ात होंगे, कर्ज की मनसूखी के मौजज़ात, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो ताकत उसका इजहार करने के काबिल होगी, जो आपको एक सराब देगी कि ये सब कुछ खुदा कर रहा है। खुदा उसे आपके लिए ये करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जो चीज आपके लिए आसान है,
जो चीज आपके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होगी वो उसे आसान बना देंगे। ये बहुत धोखे से भरा और परेशान कुन वक्त है। वो आपके पास आकर कहेंगे खुदा मौजज़ात करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मौजज़ात करूं, मगर लोग इतने तंग नजर होंगे कि धोखा खाएंगे और वो हकीकी नबियों को भी झूठे नबी कहेंगे। वो यीशु को मुखालिफ मसीह कहेंगे क्योंकि उन्हें पहचान नहीं होगी। वो आपको गुमराह करेंगे। और इसलिए यीशु ने मत्ती 26:41 में कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो। खुदा की तारीफ हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो। यीशु के कादिर नाम में मैं लोगों की जिंदगियों पर इस लानत को तोड़ती हूँ। मैं तमाम शैतानी कुव्वतों को तोड़ती हूँ जो आपसे लड़ रही हैं, जो आपको रोक रही हैं, जो आपको तबाह करने आती हैं। यीशु के नाम में हर शैतानी रूह, तारीकी की हर एक रूह, हर मुखालिफ मसीह रूह है, हर रूह जो इस दुनिया में है, जो तारीकी के मकामों से आई है, मैं इसे यीशु के नाम में रोकती हूँ। मैं इसे यीशु के नाम में रोकती हूँ। मैं इसे रोकती हूँ। मैं इसे आपको तंग करने से बांधती हूँ। मैं इसे डांटती हूँ। मैं इसे आपकी जिंदगी से निकालती हूँ। इसे आपकी जिंदगी से निकालती हूँ। सब अपना मुंह खोलें और मिलकर दुआ करें। दुआ करें। दुआ करें। दुआ करें। आए दुआ करें। मैं आपकी जिंदगी से दुश्मन की लानत को खत्म करती हूँ। ये कोई है जिसने तकलीफ उठाई है, उन्हें नींद के दौरान बदरूहों की तरफ से हरासा किया गया है, जादूगरों से जो आपके घरों में आते हैं, आपके ख्वाबों पर असरअंदाज होते हैं, मैं उन पर लानत करती हूँ। मैं उन पर अभी लानत करती हूँ। दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है आपके दिमाग के खिलाफ, और जब आपके जहन पर हमला होता है तो ये आपके बदनी इजहार से नजर आता है, या आपके लिबास से, या जो कुछ भी हो। मैं खुदा की हवा को भेजती हूँ। ये वो हवा है जो इनके खिलाफ चलती है। हम कलाम की हवा चलाते हैं जो उनकी हवा को उड़ा देगी। तो एक हवा आती है जो घर में चलती है, जो दरवाजे गिरा देती है। तो आप कलाम की हवा को, पाक रूह की हवा को भेजते हैं। जाएं और अपनी बाइबल पढ़ें। मैं खुद से नहीं कह रही, और आप पुराने अहदनामे में देख सकते हैं। खुदा ने हिजकियेल के गिर्द कलाम की हवा चलाई, तो आप उसे वापस भेजें जो दुश्मन भेजता है। वो हवा भेजता है। आप कलाम की हवा, पाक रूह की हवा के जरिए उससे छुटकारा पाए। मैं आपके दुश्मन के खिलाफ खुदा की हवा को भेजती हूँ। मोहतात रहें। ठीक है, मोहतात रहें कि आपके घर और आपकी जिंदगी में क्या आता है। खुदा ने मुझसे कहा कि आपको बताऊं, पाक रूह ने कहा कि आपको बताऊं, मोहतात रहें। अगर आपको किसी पर एतमाद नहीं तो उसे अपनी निजी जगह में ना आने दें। ये हवा आपके पास आती है। हर कोई ये कोठड़ी देखता है जब आप किसी को अपने घर में आने देते हैं। खुदा ने मुझसे कहा कि आपको बताऊं कि मोहतात रहें। अगर आपको किसी पर एतमाद नहीं तो उसे अपनी निजी जगह पर ना आने दें। खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको महफूज रखेगा अगर आप उसकी इस्लाह पर चलेंगे। खुदा आपको बरकत देगा। खुदा को जलाल दें। हालेलुया। किसी ने लिखा है, पता नहीं ये कौन है, मेरे पास वक्त कम है, आप डेफिनी हैं, जो किसी काली बिल्ली के बारे में कह रही हैं, जो बाएं टांग और बाएं बाजू को पकड़े हुए है। हाँ हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है इसका नाम पिंकी होगा। आप हंस रहे हैं जबकि ये एक संजीदा वक्त है। तो एक काली बिल्ली है जो उनके ख्वाब में आती है, उनके बाएं हाथ पर, और वो उसे पकड़े रखती है। ठीक है, तो दो सवाल हो सकते हैं कि आप दाएं बाजू से काम करती हैं या बाएं हाथ से।
मिसाल के तौर पर अगर आप बाएं हाथ से काम करती हैं तो ये आपका मजबूत हाथ समझा जाएगा, ठीक है? तो दुश्मन आपकी हालत, आपके काम, आपकी दौलत के पीछे है। लेकिन फर्ज करें कि वो दाएं हाथ से काम करती हैं और बिल्ली फिर भी बाएं हाथ पर हमला करती है। देखें बाएं हाथ पर क्या वो दाएं हाथ से काम करती हैं, तो ये अच्छी बात है। तो दुश्मन ने आपके बाएं हाथ पर हमला किया है। तो खुदा आज रात आपसे कह रहा है, इसलिए नहीं कि ये काली बिल्ली है, सिर्फ काली बिल्ली जादूगरी की निशानी नहीं, क्योंकि अच्छी काली बिल्लियां भी होती हैं। फर्ज करें ये काली बिल्ली देखे कि वो क्या करती है, उसने हमला किया है। ये दोस्ताना बिल्ली नहीं है, ये कोई दोस्ताना एहसास नहीं है, ये वो है जो बनाया गया है या भेजा गया है कि इसे पकड़ो, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि आपने उसे हटाने की कोशिश की है, उसने अब भी हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये एक जादूगरी की रूह है जो भेजी गई है, और जो शख्स उसे अपना मजबूत हाथ पकड़ने नहीं देता तो वो कमजोर हाथ की तरफ जाती है। तो उससे मुतल्लिक भी आपको मोहतात रहना है, क्योंकि ये आपकी तरक्की को मुतासर कर सकता है या फिर मुआशी मामलात को। तो खुदा का रूह कहता है उस वक्त में मोहतात रहें। आमीन। मजबूत हाथ महफूज है, मगर उस बिल्ली ने बायां हाथ पकड़ा है और वो उसे छोड़ नहीं रही। तो उस एहसास की फितरत की रूह को देखें। ये पहले से तयशुदा है, ये बड़ी गैर मामूली है, ये इंतहाई गैर मामूली है, ये गैर मामूली है जिसे पहचाना ना जा सके। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मोहतात रहें कि आपके इर्द गिर्द कौन है, आप किसके साथ मालूमात शेयर करते हैं। आपका हाथ आपके निजी और जाती मालूमात, क्योंकि दुश्मन आपके हाथ को पकड़ता है और उसे छोड़ता नहीं है। जो आप करने को है उससे मुतल्लिक भी मोहतात रहें। खुदा ये कह रहा है जो आप करने को है उसमें मोहतात रहें, क्योंकि ये आपका मजबूत हाथ नहीं है, मगर आप पर एक किस्म का वजन होगा। आपको एहसास होगा कि ये गिरफ्त बड़ी मजबूत है। मिसाल के तौर पर ये कोई मर्सिडीज या BMW लेना नहीं, आप समझ गए हैं। ये बिल्ली आपको माजूर कर देगी अगर आप इससे निमटते नहीं। ये एक बिल्ली है, मगर ये जादूगरी का मामला है। तो मोहतात रहें। आप जिंदगी में किसे आने देते हैं? क्या मैंने आपको इस ख्वाब के बारे में बता दिया? अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैंने आपको आपके ख्वाब के बारे में बताया है। मैं यीशु के नाम में उसे डांटती हूँ। मैं दुश्मन के हर शैतानी मंसूबे को झिड़कती हूँ यीशु के कादिर नाम में कि आप उससे मगलूब ना हो। यीशु के नाम में कोई भी तारीकी की रूह या जादूगरी की रूह जो भी आप पर नजर रखे हुए है और आपका जायजा ले रही है, मैं उस रूह को डांटती हूँ और तारीकी के मुकामों से कुछ भी आने ना पाए जो आपको तकलीफ दे। मैं आपकी जिंदगी में ताकत मांगती हूँ कि आपकी जिंदगी रास्त हो। यीशु के नाम में सब मिलकर खुदा को जलाल दे। खुदा की तारीफ हो। मेरी बात सुने। सब कुछ आगे आ रहा है, हर कोई ख्वाब देख रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं उसके ख्वाब की ताबीर बताऊं, और ये मुझ पर खुदा के फजल की वजह से है। ये खुदा की तरफ से है और खुदा के रूह के बगैर कोई ताबीर नहीं बताई जा सकती। और जब मैं किसी का ख्वाब सुन रही होती हूँ तो उसी दौरान मैं खुदा से उसकी ताबीर मांग रही होती हूँ। तो किसी को अपनी काबिलियत से आपके ख्वाब की ताबीर ना बताने दे। हमेशा खुदा का रूह बताता है कि इसका क्या मतलब है। आमीन। जब मैं ताबीर बताती हूँ तो आप जान सकते हैं कि ये ताबीर सही है या गलत। मैं मजीद बात करना चाहती हूँ मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा। और आप सब ये जानते हैं और बताया गया है कि खुदा ने ख्वाबों के जरिए भी कलाम किया, रोया के जरिए और मजबूत तासरात के जरिए। अगर वो आपको ख्वाब दिखाता है तो उठें और दुआ करें, जागें और दुआ करें, जागें और दुआ करें, दोबारा सोते न रहें और फिर अपने कामों में न लग जाएं। आप उस ख्वाब से निमटे और दुआ करें। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगली इबादत में उन ख्वाबों के बारे में बात करने वाली हूँ और हम इस पर तफसील से बात करेंगे और मैं आपके रास्ते में चिराग जलाऊंगी।
ताकि आप यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ सकें। Amen. आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तवील बात पर नहीं बल्कि मजबूत बात पर ईमान रखती हूँ। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे साथ शरीक होने के लिए शुक्रिया, हमारे साथ दुआ करने के लिए शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ गो हैं। तकदीस में शामिल हों जो अब भी जारी है। आज 5वां दिन है और कल 6ठा दिन होगा। हम आपके लिए, आपके खानदान और आपके अजीजों के लिए दुआ कर रहे हैं। दुआ कुछ चीज़ों को नहीं बदलती बल्कि मेरा ईमान है कि तमाम चीज़ों को बदलती है। तो हमारे साथ शामिल हो जब हमारी दुआया फौज दुआ करती है, और ये इंतहाई ताकतवर दुआया फौज है और ये दुनिया के उस हिस्से में है। आप हमारे साथ शामिल हो। आमीन। हमारे साथ शामिल हो। मुझे आपसे मोहब्बत है। खुदा आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आमीन। शालोम। खुदा आपको बरकत दे।